जय हिंद दोस्तों। अपने देश भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड की बात बोल रहा हूँ। आईफोन का क्रेज है। किसी भी देश में चले जाइए वर्ल्ड में, हर जगह सबसे ज़्यादा लोग आजकल भरोसा कर रहे हैं तो वो आईफोन पे कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भरोसा है कि आईफोन में जो डाटा होता है वो लीक नहीं होता है। कोई भी आपका उसमें डॉक्यूमेंट्स होता है, किसी प्रकार का कोई फाइल होता है, वो बिल्कुल सुरक्षित होता है और इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। इसके अलावा उसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतर होता है बाकी मोबाइल के मुकाबले। बजट की बात करूं तो सबके बजट में ये नहीं आ पाता है। खास तौर पर बता दूं, गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बजट में तो ये आता ही नहीं। तो इसमें महंगा ज़्यादा है और हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, कुछ ना कुछ नया मॉडल आता रहता है। इस वजह से लोग पुराने को भूलते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं और नया लेने के फिराक में रहते हैं और नया लेते भी है। जिनके पास पैसे हैं वो नया लेते भी है। अब आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पैसा कम है, जिन लोगों के पास बहुत बजट कम है, वो भी चाहते हैं कि आईफोन रखूं, तो उनका भी सपना पूरा हो सकता है, वो भी आईफोन रख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको बता दूं कि अभी सितंबर लास्ट तक हो सकता है कि आईफोन का 15 प्रो लॉन्च हो जाए। अब 15 प्रो जब लॉन्च होगा तो आपको पता ही है कि लोग 15 प्रो की तरफ भागेंगे, क्योंकि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो होगा वो बिल्कुल अलग लेटेस्ट मॉडल में होगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ होगा। अब आपने देखा होगा कि आईफोन जब से लॉन्च हुआ तब से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपडेट होता गया। अपडेट क्या नहीं हुआ, वो हुआ कि उसका ब्रांड और आईफोन का डिजाइन का जो तरीका है वो सेम टू सेम आज भी है। आप आईफोन 12 देख लीजिए, आईफोन 13 देख लीजिए, आईफोन 14 देख लीजिए, आईफोन 15 भी आने वाला है वो भी देख लीजिए। सारे के सारे आपको मॉडल एक ही तरह से दिखेगा। सिर्फ उसके पीछे का जब कैमरा देखेंगे उससे आपको पता चलेगा। थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो लोग, जो लोग बराबर यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 14 प्रो है, 13 प्रो है या फिर 12 है। तो जब 15 प्रो मैक्स आएगा तो लोग उधर की तरफ भागेंगे। अब क्या होगा कि लोग जो पुराने मोबाइल है, जैसे 14 प्रो मैक्स हो गया, 13 प्रो है, ये सब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो आमतौर पर तो लोग आईफोन खरीद नहीं रहा है, क्योंकि एप्पल का जो आईफोन ब्रांड है वो काफ़ी महंगा है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो लोग होता क्या है कि दुकानदार को दे देते हैं। जो दुकान वाले होते हैं अक्सर शॉप में, जो जहाँ देखते हैं कि पुराने मोबाइल लिया जाता है, सेकेंड हैंड मोबाइल लिया जाता है और वहाँ बेचा भी जाता है, तो अक्सर लोग वहीं देकर और आईफोन का नया मॉडल खरीद लेते हैं। और वो जो आईफोन होता है वो ज़्यादा यूज किया हुआ नहीं रहता है, बहुत कम यूज किया रहता है। लेकिन ऐसे भी आईफोन का लाइफ मैं बता दूं कि मिनिमम आप 5 साल आराम से चला सकते हैं। ये सही बात बता रहा हूँ कि आईफोन को आप मिनिमम 5 साल चला सकते हैं, उसमें कुछ होने का है ही नहीं, ना किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है। अब आईफोन 13 प्रो के बाद आप लेंगे तो उसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलेगा कि आपको 5G मिल जाएगा और उससे पहले का जो मॉडल है वो 4G है। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आपको एक और खास बात बता देता हूँ कि आईफोन जो लॉन्च करता है नया मॉडल जो लॉन्च करता है हर साल, तो उसमें होता क्या है कि थोड़ा बहुत फीचर के साथ लॉन्च करता है, थोड़ा बहुत फीचर एक्स्ट्रा करता है। जैसे आपको बता दूं, कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा प्रोसेसर एक्स्ट्रा हो जाता है, कैमरा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, जूमिंग पावर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। बाकी आईफोन में कुछ खास बदलाव नहीं किया जाता है। लेकिन लोगों का शौक होता है कि भाई मैं नया मॉडल लूँगा, इसलिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उतना बजट, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, तो मैं आपको बता दूं कि आईफोन जो है 14 प्रो या फिर 13 प्रो, ये आपको बहुत कम कीमत में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं 50,000, 60,000, 65,000, 70,000 में मिल जाएगा। जो लोग आईफोन 15 प्रो लेने वाले हैं, जिनको आईफोन रखने का शौक है और बजट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर में दीपावली आने वाला है और दीपावली में 1 महीना पहले, 20 दिन पहले से ही आप जब अमेजन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि फेस्टिवल धमाका आता है। हर साल लॉन्च किया जाता है फेस्टिवल धमाका। नाम अलग अलग होता है, अमेजन का अलग होता है, फ्लिपकार्ट का अलग होता है, लेकिन फेस्टिवल धमाका लॉन्च किया जाता है हर साल। उसमें क्या होता है कि आपको आईफोन बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा, 14 प्रो, 13 प्रो, क्योंकि लोग तब उसको परचेज करेंगे नहीं। ज़्यादातर तो लोग तो नए की तरफ भागेंगे। अब किसी का बजट है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख में मुझे खरीदना था 14 और अब आ गया 15, तो लोग 15 की तरफ भागेंगे। और वो मॉडल क्या है, बहुत ही सस्ता कर दिया जाता है। लगभग आपको बता दूँ 30,000, 40,000,
50,000 उसके प्राइस से कम रेट में आपको मिल जाएगा। तो आप आईफोन रखने का शौक रखते हैं कि आईफोन अब रखेंगे, अभी तक आपने रखा नहीं, आपका बजट कम है, तो आप 14 प्रो ही परचेज करें, 13 प्रो ही परचेज करें। कोई खास अंतर नहीं होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आपका काम उतना ही होना है, थोड़ा बहुत फीचर का अंतर होता है। देखिए एप्पल कंपनी का क्या है कि उसको भी पता है कि मुझे फ़ोन कहाँ बेचना है, किन लोगों से बेचना है। जिनके पास बहुत सारे पैसा है, बहुत अच्छा कमाता है, अच्छी सैलरी है, अच्छा बिजनेस है, या फिर बाप अच्छा कमाता है, उसका बेटा कोई काम नहीं करता है, बेरोजगार भी है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को कमा कर लेना है, मेहनत की कमाई से लेना है, उनके लिए नया सेकेंड हैंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, और 15, 14, 13 में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सेकेंड हैंड लें। इसके अलावा आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के छोड़ के भी मैं कह रहा हूँ, ऐसे आप जाएंगे जहाँ सेकेंड हैंड मोबाइल बाजार है, हर जगह, हर शहर में आजकल खुल गया हुआ है, खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, ऐसे शहरों में तो पूरा बाजार का बाजार, मार्केट का मार्केट है, जहाँ पर आपको आईफोन का हर मॉडल सेकेंड हैंड में मिल जाता है और आधे कीमत में मिल जाता है, कहीं कहीं तो आधे से भी कम कीमत में आपको मिल जाता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी आप ऑनलाइन आईफोन ना खरीदें। ऑनलाइन नया खरीद सकते हैं, जैसे अमेजॉन पे खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, ये सब वेरीफाइड, रजिस्टर्ड, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप है। यहाँ किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो आपको डिलीवरी बॉय देने तक आता है उसका लोकेशन तक ट्रैक होता है, इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सेकेंड हैंड अलग खरीदने की बात बोल रहा हूँ कि ऐसे दूसरे साइट से ऑनलाइन खरीदने की कोशिश न करें, प्रयास भी ना करें। आप सीधा सेकेंड हैंड मोबाइल बाजार है, वहाँ दुकान पर जाए, वहाँ क्या है, आपको मोबाइल मिलेगा, आप खुद से चेक करके ले सकते हैं, खुद से ट्राई करके ले सकते हैं। आप वहाँ पे बिल मिलेगा, जीएसटी के साथ बिल मिलेगा, उसमें वारंटी भी आपको दिया जाएगा। अगर उस मोबाइल का वारंटी खत्म हो गया हुआ है, 1 साल पुराना भी है, तो भी अलग से दुकानदार की तरफ से आपको 3 महीना से 6 महीना तक का वारंटी पीरियड दिया जाता है। और ज़्यादातर मोबाइल तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 6 महीना यूज है, 3 महीना यूज है, 5 महीना यूज है, मिल जाएगा, जिसमें 6 महीना 5 महीना वारंटी कंपनी का ही बचा रहता है। आप कैसे बचा रहता है आपको बता दूं कि मैंने बोला कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा लोग आईफोन यूज करते हैं। अभी जो नया लॉन्च होने वाला है, अब होगा क्या कि धड़ल्ले से मार्केट में लोग सेकेंड हैंड मोबाइल सेल कर देंगे। अब होता क्या है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सऊदी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, ये लोग इतना डेवलप कंट्री है कि इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। वहाँ के लोग तो 3-3 महीने में मोबाइल चेंज कर देते हैं। उनके लिए तो 2 लाख 2.5 लाख रुपया इतना है जितना हमारे लिए 2,000, 4,000, 5,000 रुपया है। तो वो लोग आसानी से चेंज कर देते हैं। और क्या है कि लॉट में दिल्ली के जो व्यापारी है, मुंबई के व्यापारी है, कोलकाता के व्यापारी है, चेन्नई के व्यापारी है, कोई भी बड़े सिटी में है, वहाँ जो आईफोन सेकेंड हैंड सेल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से बल्क में मंगाते हैं, पूरा एकदम थोक में मंगाते हैं। एक बार 200, 400, 500, 1000, 2000 पीस आता है सेकेंड हैंड का, और आराम से बिकता है, और वो भी उतना ही चलेगा जितना कि नया चलता है, कोई अंतर नहीं है। आप उसको यूज करके 1 साल बाद भी बेचना चाहेंगे तो भी आपको अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। अगर आपने 60,000, 70,000 में खरीदा है और 1 साल बाद यूज करके भी बेचेंगे आप उसको, तो भी आपको 30,000, 40,000 में बिक जाएगा। आईफोन का कीमत ज़्यादा नहीं घटता है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो जितना साल पुराना क्यों ना हो। अगर 2 साल पुराना भी है, 3 साल पुराना भी है, तो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं घटता है, वो मार्केट में आराम से अच्छा खासा कीमत में आपको बिक जाता है। लेकिन दुकान पे आप लेने जाएंगे तो सेकेंड हैंड वाले दुकान वाले भी अच्छा खासा कम रेट करके आपको दे देंगे। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हम नया ही लेंगे आईफोन। अगर आईफोन रखने का आप शौक रखते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो आप सेकेंड हैंड ही करें, लेकिन दुकान से खरीदें, शॉप से खरीदें, रजिस्टर्ड शॉप से खरीदें। और आईफोन कभी भी ले तो एक बात याद रखें कि बिल ले विथ जीएसटी, विथ जीएसटी के साथ बिल ले, क्योंकि ये महंगा मोबाइल होता है और बहुत ही सिक्योर मोबाइल होता है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप जाकर वहाँ पर कोई भी चीज़ रिकवरी करा सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल ऐसा होता है कि जो आप आईडी पासवर्ड बना के खुद से आप इसे खोलेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। आपने सुना होगा कि चोरी होने के बाद भी आपका मोबाइल कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अक्सर देखेंगे जो स्नैचर होते हैं, मोबाइल चोरी करने वाले होते हैं, उसको मोबाइल चोरी कर भी लेते हैं आईफोन, तो वो यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको किसी काम का होता ही नहीं है। कहीं से भी उसे ट्रैक किया जा सकता है, बगैर सिम का भी उसे ट्रैक किया जा सकता है। तो ये सब आईफोन में फीचर होता है, इसीलिए आईफोन पसंद करते हैं लोग। तो दोस्तों, दिवाली बहुत जल्द आने वाला है। इसी दीपावली में आप अपना आईफोन का शौक पूरा कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो। दोस्तों, इसके अलावा इसी तरह की कोई नॉलेज चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अपने सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।